नमस्कार, आपका स्वागत है द भक्ति टेल्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप और भी आने वाली वीडियो देख सकें। मित्रों, आपने गीता के उपदेश देते कई ज्ञानी महात्माओं को कर्म के बारे में बताते हुए पहले भी सुना होगा कि कर्म का फल मिलता ही है। यह सुनते ही बहुत सारे लोग अपने जीवन के सारे कर्म याद करने लगते हैं। अगर आपने अच्छा कर्म करा है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, और अगर आपने बुरा कर्म करा है तो उसका बुरा ही परिणाम होगा। लेकिन उनमें से कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि श्रीमद् भागवत गीता में कुछ कर्मों के बारे में ऐसा भी बताया गया है जिनका पाप हमें नहीं लगता। वो कौन से कर्म हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की हर परेशानी का हल मिलता है। धर्मशास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ज़्यादातर लोग यह जानते होंगे कि श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत काल में ही दिया था, क्योंकि अर्जुन ने उस समय मोह माया में पड़कर युद्ध करने से ही इनकार कर दिया था। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कटु सत्य और रहस्यों के बारे में बताया था, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में किया गया है। इन्हीं बातों का अनुसरण कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में शांति और मुक्ति पा सकता है। जिनमें से एक अध्याय के अनुसार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे परमात्मा, आप तो कहते हैं कि मन को पूरी तरह वश में रखा जाए तो मनुष्य के मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, लेकिन क्या आप मुझे इसके लिए कोई सरल मार्ग बता सकते हैं? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अति कृपा होगी। इस पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मुक्ति पाने का एक सरल मार्ग बताता हूँ, लेकिन यह मार्ग सरल होने के साथ साथ बहुत जटिल भी है। इसके लिए तुम्हें धीर मति वाला बनना होगा। मति अर्थात बुद्धि। जो मनुष्य धीर मति वाला है उसके लिए मुक्ति प्राप्त करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जिस मनुष्य की बुद्धि अस्थिर है वह अपने पूरे जीवन काल में भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। उत्तर मिलते ही संवाद को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, अब आप मुझे बताइए कि आखिर मन को शांत कैसे रखा जाए। इसका जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या तुम्हें ज्ञात है कि इस मन को शांत करने के लिए सबसे बड़ी चीज विश्वास और अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान है। जो व्यक्ति परमात्मा में विश्वास करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है उसका मन हमेशा शांत रहता है, और वह व्यक्ति अपने मन को शांत रखते हुए अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता रहता है। तत्पश्चात अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा बतलाई गई सभी शिक्षाओं का अनुसरण अपने जीवन में अवश्य करूंगा, लेकिन अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि वह कौन से कर्म हैं जिनका पाप मनुष्य को नहीं लगता। तब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई कार्य निष्काम कर्म योग के हित में किया जाए तो ना उस कर्म का पाप लगता है और ना ही पुण्य। उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, हे माधव, ये निष्काम कर्म योग आखिर क्या है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे इस बारे में कुछ बताइए, और साथ में यह भी बताइए कि आखिर इसे किया कैसे जाता है। तब भगवान बताते हैं कि मनुष्य जिस समय अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करके फल पाने की जगह अपने कर्तव्य निभाने के लिए कार्य करना शुरू कर दे, उसी समय से वह निष्काम कर्मयोग साधक बन जाता है। और साथ ही यह भी बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना फल की चिंता किए कर्म करता जाता है तो फिर उसे किसी भी प्रकार का पाप या पुण्य नहीं लगता। तत्पश्चात अर्जुन प्रश्न उठाते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति फल की इच्छा के बिना कर्म करे तो उसका कोई उद्देश्य ही नहीं होगा। तब भगवान कृष्ण अर्जुन की इस समस्या को सुलझाते हुए उत्तर देते हैं, हे पार्थ, कभी भी कर्म फल पाने की इच्छा से नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है और कर्म ही वह चीज है जो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त और भी धर्म शास्त्रों में ऐसे कर्मों का वर्णन मिलता है जिनका पाप हमें नहीं लगता। उन्हीं में से एक कर्म वो कर्तव्य हैं जो भगवान को अर्पण कर दिए जाएं। ऐसे कर्मों का पाप भी हमें नहीं लगता। इसके अतिरिक्त जो कर्म मन में भगवान को रखकर किए जाएं,
उनका भी पाप या पुण्य हमें नहीं लगता। इसके अलावा वो कर्म जो हमारे वेद पुराणों में निषिद्ध हैं और जिन्हें करना पापजनक है, ऐसे कर्मों से मनुष्य को बच के रहना बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, ये थे कुछ वो कर्म जिन्हें करने के पश्चात मनुष्य को किसी भी प्रकार के पाप का भागीदार नहीं बनना पड़ता। तो मित्रों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।